शादी की पहली रात यानी कि सुहागरात थी। नई नवेली दुल्हनिया रूम में बैठी हुई अपने दूल्हे राजा का इंतजार कर रही थी। दूल्हा आता है, दोनों पहली मुलाकात में एक दूसरे को निहारते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की बातचीत शुरू होती है और उसके बाद दूल्हा राजा अपनी दुल्हनिया को प्यार करना शुरू करता है। वो उसके साथ संबंध बना रहा था कि अचानक से उसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसमें नई नवेली दुल्हन की मौत हो जाती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया गांव की। वहां पर रहने वाला संजीव कुमार, जिसकी उम्र 30 साल थी, जो अपने माता पिता के साथ रहकर मेहनत मजदूरी कर कर घर का गुजर बसर चलाया करता था। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन संजीव कुमार अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। 30 साल की उम्र हो चुकी थी, कई जगह उसके रिश्ते लग चुके थे, लेकिन हर जगह से रिश्ता टूट जाया करता था। वजह यह थी कि संजीव कुमार मजदूरी करता था और दूसरी सबसे बड़ी वजह, संजीव कुमार काला था, सुंदर नहीं था, तो कोई भी लड़की उससे रिश्ता करना, शादी करना कतई नहीं चाहती थी। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। संजीव कुमार जगह जगह पर शादियों के लिए ट्राई कर रहा था। वहीं आज से 1 महीने पहले संजीव कुमार की फैमिली पड़ोस के ही एक गांव में जाती है। वहां पर जाकर एक लड़की को देखती है। लड़की का नाम सोनी था, जिसकी उम्र 25 साल थी। जब संजीव कुमार को लड़की दिखाई जाती है तो पहली ही नज़र में संजीव कुमार को सोनी इतनी पसंद आती है कि मानो लगता है कि जो लड़की वो चाहता था उसको वही लड़की मिल गई है। और वो भावनाओं में बहते हुए लड़की की फैमिली वालों से बोलता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ शादी करनी है, उसको दहेज में 1 रुपया नहीं चाहिए, उसको शादी का जोड़ा तक नहीं चाहिए, वो खुद लाकर अपनी दुल्हनिया को जोड़ा देगा। और ये सारी बातें सुनकर लड़की वाले पूरे तरीके से पागल हो जाते हैं। उनको यकीन ही नहीं होता कि इतना अच्छा दामाद, इतना अच्छा लड़का भी उनको मिल सकता है। वो ना सूरत देखते, ना मजदूरी देखते, बस वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और संजीव बोलता है कि वो कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करेगा, वो जाकर मंदिर में शादी करेगा और दुल्हन को, अपनी पत्नी को घर पर ले आएगा। और सब कुछ ऐसा ही होता है। 25 नवंबर को संजीव की फैमिली और सोनी की फैमिली एक मंदिर में इकट्ठे होते हैं और वहीं पर जाकर फेरों की तैयारियां की जाती हैं। शादी की सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक से संजीव बोलता है लड़की वालों से कि उसको 2.5 लाख रुपए चाहिए। ना ही उसने कोई दहेज की मांग रखी, ना ही अपने साथ बहुत सारे मेहमान लेकर आया, लेकिन वो चाहता है कि बस उसको 2.5 लाख रुपए कैश दे दिए जाएं, जिससे कि शादी के बाद उन पैसों से वो कोई बिजनेस या कोई काम कर ले। और ये बात सुनकर लड़की वाले बोलते हैं कि उनको कतई नहीं पता थी, इसलिए उनके पास पैसों की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तुमने पैसे मांगे ही नहीं थे तो हम पैसे कहाँ से लेकर आए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़े बड़े लोग समझाते हैं और शादी पूरे तरीके से कर दी जाती है। सोनी की विदा होती है, संजीव अपने घर आ जाता है। सोनी रूम में बैठकर अपने दूल्हा का इंतजार कर रही। वहीं संजीव रात 9 बजे अपनी दुल्हनिया के कमरे में पहुंचता है, उसके पास जाकर बैठता है, उसको पहले बहुत देर तक देखता है और उसके बाद वो उससे बोलता है कि उसको हर हाल में 2.5 लाख रुपए चाहिए। कल तुम जाना अपनी फैमिली वालों के पास और उनको बोलना कि वो 2.5 लाख रुपए का इंतजाम कर लें। सोनी बोलती है कि तुमने शादी से पहले पैसों की डिमांड नहीं की थी और हमने शादी इसी वजह से की थी कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए और हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। और इसी बात को लेकर पहली ही रात दोनों का विवाद चलता है और सोनी आग बबूला गुस्से में आ जाती है। वो उससे दूर होकर बैठ जाती है, लेकिन उसके बाद संजीव बोलता है कि पैसे तो मैं बाद में ले लूँगा, लेकिन फ़िलहाल में मुझे तुम्हें प्यार करना है। वो सोनी को पास आता है, उसको किस करना और उसको प्यार करना चालू करता है, लेकिन सोनी उसको दूर हटा देती है और उस चीज़ का विरोध करने लगती है। लेकिन मानो संजीव के दिमाग पर भूत सवार हो गया था, वो सोनी के साथ ज़बरदस्ती शुरू कर देता है। वो उसको हाथों को पकड़कर, उसके पैरों को पकड़कर जो अपने मन की करना चाहता था तमाम कोशिशें करता है, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाता तो वो सोनी के गले को दबा लेता है और जब तक दबाया रहता है जब तक सोनी की जान नहीं निकल जाती। उसके बाद वो बाहर आता है, अपनी फैमिली वालों को बताता है। वहीं फैमिली वाले परेशान हो जाती हैं तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, संजीव को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब सोनी की फैमिली को बताया जाता है कि उनकी बेटी की, जिसको उन्होंने दुल्हन बनाकर विदा किया था, उसकी मौत हो चुकी है, उसके ही पति ने उसकी हत्या कर दी है, तो उनका रोते रोते बड़ा बुरा हाल हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल कि इस पूरे कांड में सबसे बड़ा गुनहगार कौन है, संजीव
या फिर सोनी की फैमिली जो उन्होंने संजीव के साथ शादी की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और संजीव को क्या सजा मिलनी चाहिए वो भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।